दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे, ईयर टू ईयर पार्टिंग किया है, सेंटर पार्ट किया है और ईयर टू ईयर के पीछे जो सेक्शन निकाला है इसके अंदर हम रूट पर बैक कॉम्ब कर रहे हैं। तो अच्छे से रूट पर बैक कॉम्ब करना है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन निकाला है इसी सेक्शन के पीछे और यहाँ पे भी हम रूट पे ही बैक कॉम्ब करेंगे। तो अच्छे से बैक कॉम्ब करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बैक कॉम्ब कर लिया है। उसके बाद से सेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे और कॉम्ब करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से जो आगे हमने सेक्शन छोड़ा था उसको भी रिवर्स कर देंगे और यहाँ पे भी हम अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे ताकि जो हमने बैक कॉम्ब कर रखा है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे और एक क्लीन सा लुक आ जाए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कॉम्ब कर दिया। उसके बाद से फ्रंट में हमने साइड पार्टिंग किया है और साइड का जो सेक्शन रह गया है उसके अंदर हम अच्छे से कॉम्ब करने के बाद बैक में हम बैक कॉम्ब करेंगे और सेक्शन को पीछे कर देंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सेक्शन को हमने पीछे कर दिया है। उसके बाद से हमने यहाँ पे भी साइड पार्टिंग निकाला है तो यानी कि हमारा पूरा बॉक्स सेक्शन तैयार हो गया है। इसको हम सेपरेट छोड़ देंगे और जो साइड का सेक्शन रह गया है इसके अंदर हम रूट पे बैक कॉम्ब करेंगे और सेक्शन को पीछे ले जाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सेक्शन को हमने पीछे लेके आए हैं, अच्छे से कॉम्ब कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लाइंस बनाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हम यहाँ पे फिंगर टिप का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े गैप पे आप यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से, बांग्लादेश से क्लासेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप क्लासेस की डिटेल के लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी लाइंस पूरी कंप्लीट हो गई है। और लाइंस को फिक्स करने के लिए जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे है, शॉस्टकॉक कंपनी का 5 नंबर होल्ड। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप लाइंस जब बनाते हैं उसको फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करना। कोई नॉर्मल हेयर स्प्रे बिल्कुल यूज़ मत करना। अगर आपने नॉर्मल हेयर स्प्रे यूज़ किया तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो आपस में ही लाइंस मर्ज हो जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं हमने सारे बालों को लेके हमने यहाँ पे पोनी बनाया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। रबर बैंड की हेल्प से हमने यहाँ पे पोनी बना लिया है। अच्छे से यहाँ पे टाइट पोनी बनाना है, लूज नहीं बनाना है पोनी। उसके बाद हम यहाँ पे साइड में क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगा रहे हैं। तो पोनी के दोनों साइड हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाएंगे। उसके बाद से पोनी के नीचे यहाँ पे हम स्टफिंग को सेट करेंगे। तो जूड़ा स्टफिंग को मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, जूड़ा पिन की हेल्प से मैं इसको पिन कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप जूड़ा पिन की हेल्प से स्टफिंग को सेट कर लेंगे। उसके बाद से एक सेक्शन लिया है पोनी में से और स्टफिंग को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे जो सेक्शन लिया है इसके अंदर बैक कॉम्ब किया और जस्ट इसी के ऊपर हमने इसको प्लेस कर दिया है, उसको स्प्रेड कर दिया है सेक्शन को। एक और सेक्शन लिया है इसके अंदर भी हमने बैक कॉम्ब करके सेक्शन को स्प्रेड कर दिया है। बाकी बचे बालों को हम साइड में छोड़ देंगे और सारे बालों को लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोनी बना लेंगे। जस्ट जो स्टफिंग है उसी के नीचे ही हम यहाँ पे पोनी बना लेंगे सारे बालों को लेके। पोनी बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बाल रह गए हैं वो स्टफिंग के नीचे डाल देंगे और डालने के बाद हम यहाँ पे पिन कर देंगे। उसके बाद हम फ्रंट पे आते हैं। तो फ्रंट में हमने जो बॉक्स सेक्शन छोड़ा हुआ था उसको हमने सेंटर पार्ट में डिवाइड कर दिया है और दोनों सेक्शन को अच्छे से हम यहाँ पे कॉम्ब कर लेंगे। कॉम्ब करने के बाद अब 2 सेक्शन रह गए तो दोनों सेक्शन में हम 2-2 पार्ट करके और रूट पे ही बैक कॉम्ब करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था और यहाँ पे हमने रूट पे बैक कॉम्ब कर दिया है अच्छे से। उसके बाद से दोनों सेक्शन को एक साथ ले लेंगे। अब जैसे कि हमने बैक कॉम्ब कर रखा है तो उसके वजह से क्या होता है, थोड़ा सा मैसी सा लुक हो जाता है। तो उसको एक क्लीन लुक करने के लिए हम अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। कॉम्ब करने के बाद सेक्शन को अच्छे से स्प्रेड करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। साइड में सेक्शन को लेके आए हैं और यहाँ पे हमने स्प्रेड कर दिया है सेक्शन को और जो एक्स्ट्रा हेयर था उसको हमने पीछे पिन कर दिया है। अब ये जो सेक्शन है बिल्कुल प्लेन सा लुक आ रहा था। अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइंस बनाएंगे। तो टेल कॉम्ब की हेल्प से मैं यहाँ पे लाइंस बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइंस बना सकते हैं। आप चाहे तो फिंगर टिप का भी इस्तेमाल करके लाइंस बना सकते हैं। टेल कॉम्ब की हेल्प से भी आप यहाँ पे लाइंस बना सकते हैं। तो अच्छे से हमने यहाँ पे लाइंस बना लिया है। अब लाइंस को भी फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का ही इस्तेमाल करना होगा। नॉर्मल हेयर स्प्रे जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने नॉर्मल हेयर स्प्रे यूज़ किया तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में आपकी जो लाइंस है वो मर्ज हो जाएंगी।
पता भी नहीं चलेगा आपने कोई यहाँ पे लाइंस भी बनाया था। तो इसी वजह से आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये सॉस्को कंपनी का है। अब दूसरी साइड आते हैं, तो दूसरी साइड भी हमने 2 पार्ट में सेक्शन को डिवाइड किया है। और जो पहला वाला सेक्शन है इसके अंदर हम रूट पे बैककॉम्ब कर रहे हैं, और जो बाद में हमने सेक्शन छोड़ा हुआ था इसके अंदर भी हम रूट पे ही बैककॉम्ब कर लेंगे। अच्छे से हमने बैककॉम्ब कर दिया है, दोनों सेक्शन को एक साथ ले लेंगे, अच्छे से कोम्ब कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से कोम्ब कर लिया है। कोम्ब मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि आपने बैककॉम्ब कर रखा है इसी वजह से आप अच्छे से यहाँ पे कोम्ब करेंगे ताकि एक क्लीन सा लुक आ जाए। उसके बाद से सेक्शन को हम यहाँ पे स्प्रेड करेंगे, और स्प्रेड करने के बाद जो एक्स्ट्रा हेयर रह जाएगा इसको पीछे ले जाके पिन कर देंगे। अब हम सेम टू सेम जैसे हमने पहले लाइंस बनाया हुआ था, ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे भी लाइंस बना लेंगे। और सेंटर पार्ट हमने बनाया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मांग टीका सेट कर लिया है। तो आप भी मांग टीका सेट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में हम क्या कर रहे हैं, लाइंस बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइंस बना लेंगे। एक प्लेन सा जब लुक आता है तो उसके अंदर उतना मज़ा नहीं आता, मगर आप एक लाइंस बना लेते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क कर देते हैं, तो वो देखने पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लाइंस बना लिया है। और दोस्तों हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करे बगैर आपको जाना नहीं है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लाइंस को फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों यही नहीं, आपको क्या करना है, स्प्रे करने के बाद आपको लाइंस को दोबारा से रिक्रिएट करना है ताकि स्प्रे अच्छे से लाइंस में लग जाए। उसके बाद से आपको मैंने पहले ही बताया था, जो हमने पीछे स्टफिंग लगाया था, तो स्टफिंग को कवर करने के लिए ही उतना ही पार्ट हमने लेके कवर किया था, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हमने छोड़ दिया था। और उसी पार्ट से हमने यहाँ पे रोज़ बनाया है। तो क्या करना है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से हमने काफ़ी सारे रोज़ बना लिए हैं, बट एक सेक्शन हमने छोड़ दिया है जिससे कि आपको अच्छे से पता चले रोज़ कैसे बनाना है। तो सेक्शन हमने लिया था, उसको हमने अच्छे से पिन किया है, पिन करने के बाद बैककॉम्ब किया है, बैककॉम्ब करने के बाद स्प्रे किया है। स्प्रे करने के बाद जैसे हमने फिंगर से राउंड किया है, उसको स्टील की सेक्शन क्लिप से वहाँ पे होल्ड किया है, दोबारा से हमने राउंड किया है, और यहाँ पे भी हम सेक्शन को स्प्रेड करके और स्टील की सेक्शन क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। अब जब भी आप कोई क्रिएटिव वर्क करने जाएंगे तो स्टील की सेक्शन क्लिप आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद से हमने दोबारा से कोम करने के साथ ही हम सेक्शन को स्प्रेड करेंगे और स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देंगे। बहुत ही ईजी है दोस्तों। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे स्टील की सेक्शन क्लिप लगाते जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का ही सेम टू सेम इस्तेमाल करना है, और कोई नॉर्मल हेयर स्प्रे यूज़ मत करना दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का ही इस्तेमाल करना है। और दोस्तों स्टील की सेक्शन क्लिप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, स्प्रे भी होना ज़रूरी है, टेक्निक तो आपको चाहिए। तो जिस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको बताया हेयर स्टाइलिंग करना, इस तरीके से आप फॉलो करके इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके ही पूछ सकते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने रोज़ बना दिया है, साइड में हमने सेक्शन छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लेयर ब्रेड बनाएंगे, जो सिंपल वाली जो ब्रेड होती है, 3 लेयर ब्रेड, उस तरीके से आप यहाँ पे ब्रेड बना लेंगे, 3 लेयर सिंपल वाली ब्रेड बना लेंगे। और एक साइड से ओपन करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप का इस्तेमाल करके हम ओपन कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको खास करके ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा स्प्रेड करके और उसके वजह से आपने छोड़ दिया। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, सेक्शन को बाहर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे, तभी आपका लुक देखने पे अच्छा आएगा। अगर आपने थोड़ा सा ही स्प्रेड करके सेक्शन को छोड़ दिया तो उतना अच्छा सा लुक नहीं आ पाएगा। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें तो लुक देखने पे भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों क्या आप जब क्रिएटिव वर्क करने जाते हैं तो क्या आप इस स्टील की सेक्शन क्लिप यूज़ करते हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप कौन सा हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे जो 3 लेयर ब्रेड बनाया था ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होने वाली है, और साथ के साथ हम एक साइड से ओपन भी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे बस एक साइड से ही ओपन करना है। पता लगा आप लोगों ने दोनों साइड से ओपन कर दिया, तो अगर आप दोनों साइड से ओपन करेंगे तो अच्छे से वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। एक साइड से ही ओपन करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक साइड से हमने ओपन किया है, ऐसे ही ओपन करना है। और उसके बाद से जो हमने रोज़ बनाया है स्टील की सेक्शन क्लिप से, इसके साथ ही इसको रैप करना है। तो ये हमने अच्छे से जो ब्रेड है इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड करके बनाया है, और इसको अच्छे से यहाँ पे रैप कर दिया है। रैप करने के बाद इसको पिन करेंगे अच्छे से, सेट करने के बाद
इसको हमने यहाँ पे पिन किया है। पिन करने के बाद स्प्रे करेंगे और ये हमारा पूरा कंप्लीट लुक है दोस्तों। नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।